नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे थे और जिला चल रहा था अपना झालावाड़। झालावाड़ जिले का पार्ट हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने झालावाड़ की जो स्थापना किस प्रकार से हुई, झालावाड़ किस प्रकार से कह सकते हो एक नगर के रूप में विकसित हुआ, किस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ। इसके बाद में हमने झालावाड़ के जो अन्य नाम थे उनके बारे में चर्चा की थी। झालावाड़ के अंदर भरने वाले जो प्रमुख मेले थे उनकी चर्चा की थी। उसके बाद में हमने झालावाड़ के अंदर जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं उनकी चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने पद्मनाभ मंदिर को पढ़ा था और इसके बाद में हमने महाशीतलेश्वर मंदिर को पढ़ा था। कई प्रकार के मंदिरों को हमने पढ़ा था। झालावाड़ की स्थापना की बात करें तो झाला झालिम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। झालावाड़ नगर की किसकी? झाला झालिम सिंह ने, जो कि कोटा राज्य से एक पृथक होकर नया राज्य बना था। किससे? कोटा से। बात करें इसकी राज्य की स्थापना तो वो की थी मदन सिंह ने। किसने की थी? मदन सिंह ने। याद रखना, दोनों के फैक्ट के अंदर अंतर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं झालावाड़ जिले का भाग 2। ठीक है, झालावाड़ जिले भाग दर्शन 2 के अंदर हम पढ़ेंगे तो झालावाड़ के अंदर प्रमुख प्रमुख जो पर्यटक स्थल है या महत्वपूर्ण जो स्थल है या महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बात करें प्रमुख पर्यटन स्थलों की। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो झालावाड़ के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रमुख पर्यटन स्थलों के अंदर हम रखेंगे सबसे पहले श्रेणी के अंदर वो रखेंगे झालावाड़ के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा दुर्ग झालावाड़ के अंदर बना है। ठीक है, तो देखिए झालावाड़ के अंदर जो पहला दुर्ग बना है उसे कहते हैं हम गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग है जो जल श्रेणी की, जो दुर्गों की जल श्रेणी है उसके अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो गागरोन दुर्ग है ये बना हुआ है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, आहू नदियों के किनारे। तो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, काली सिंध और आहू ये दो नदियां हैं, इनके संगम पर बना हुआ है। ध्यान रखना, कालू और काली सिंध और आहू। ठीक है, और बात करें झालावाड़ की, झालावाड़ बसा हुआ है काली सिंध पर। किस पे बसा हुआ है? काली सिंध पर। ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें कि जो गागरोन दुर्ग है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। गागरोन दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर 2 या 3 व्यक्तित्वों का भी हम अध्ययन करेंगे। 2 या 3 व्यक्तित्व, जैसे संत पीपा है उनका अध्ययन करेंगे। एक पृथ्वीराज है, जो पृथ्वीराज वो नहीं, पृथ्वीराज राठौड़ नहीं, जो आपके जो बीकानेर बीकानेर के शासक उनका अध्ययन करेंगे, ना कि अजमेर वालों का। ठीक है, ना उदयपुर वालों का। ठीक है, जो बीकानेर के शासक थे रायमल के पुत्र, कौन? रायमल के पुत्र जो पृथ्वीराज थे, उनके बारे में अध्ययन इसके अंदर करेंगे। बात करें गागरोन दुर्ग की तो कौन सा दुर्ग है? जल श्रेणी का दुर्ग है। कौन सा? जल श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, जल श्रेणी का। ठीक है, जल श्रेणी का ये दुर्ग है। अब ये काली और अवसुन नदियों के संगम पर बना है और मुकुंदरा पहाड़ी पर बना है। किस बना है? मुकुंदरा पहाड़ी पर। जो मुकुंदरा पहाड़ी कोटा झालावाड़ यहाँ पर बहती है, बहती क्या खड़ी है। ठीक है, उस पहाड़ी पर ये बना है। कौन सी पहाड़ी पे? मुकुंदरा पहाड़ी पे। ध्यान रखना, तो दुर्ग है बना किस पहाड़ी पे? मुकुंदरा पहाड़ी पे। अब बात करें इस दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो हड़ा शासक मुकुंद ने किया। किसने किया था? मुकुंद सिंह ने। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका जो निर्माण है वो परमार शासकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? परमार शासक द्वारा। परमार शासकों, जिसके अंदर आता है नाम डोड परमार। किसका आता है? डोड परमार का, उसके द्वारा निर्मित। ठीक है, डोड द्वारा निर्मित। ठीक है, बात करें कि इस दुर्ग के जो अन्य उपनाम हैं वो नाम क्या हो सकते हैं। देखिएगा, इसको डोड जाति ने बसाया था, कह सकते हो डोड परमाणु ने। इसके कारण इसका जो उपनाम आता है वो आता है डोड। कौन सा आता है?
डोडगर। कौन सा आता है? डोडगर। और इसका एक दूसरा नाम आता है, कौन सा? डोडगर के अलावा इसे, इस ध्रुव को और कहते हैं हम दूधगर। दूधगर क्या कहते हैं? दूधरगर, ध्यान रखना, डोडगर और दुलरगर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी बात करें कि इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या चीजें स्थित हैं, ठीक है। तो इस दुर्ग के अंदर प्रमुख ध्यान रखना है आपने, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, यहाँ पर संत पीपा, ये ध्यान रखना। संत पीपा कह सकते हो दर्जी समुदाय के, कह सकते हो आराध्य देवता, या कह सकते हो जो ये संत पीपा, ये क्या होते थे? पहले झालावाड़ के शासक होते थे, गागरोन के शासक थे, क्या थे? शासक थे। और फिर उन्होंने, कह सकते हो, रामानंदी संप्रदाय को ग्रहण कर लिया और ये एक संत बन गए। क्या बन गए? संत। और उन्होंने अपनी आजीविका कपड़े सिलकर ही पूरी की पूरी निकाली थी, इसलिए ये दर्जी समुदाय के क्या बन गए? आराध्य देवता बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर संत पीपा की छतरी भी है। और इसी दुर्ग के अंदर हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के अंदर, मीठे शाह की दरगाह है। क्या है? मीठे शाह की दरगाह है, ठीक है। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह भी है। मीठे शाह की दरगाह किसकी है? बताइए, देखें। हमीमुद्दीन, किसकी? संत हमीमुद्दीन। हमीमुद्दीन नागौरी मत कर देना, संत हमीमुद्दीन की दरगाह। किसकी? संत हमीमुद्दीन की, संत हमीमुद्दीन, ठीक है। संत हमीमुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर, ठीक है। इसे मीठे शाह की दरगाह भी हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कह सकते हो दूसरे व्यक्तित्व की बात करें तो जो कह सकते हो बीकानेर के शासक आपके कल्याणमल के पुत्र थे। किसके? कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, कल्याणमल के पुत्र, बीकानेर शासक। इन पृथ्वीराज ने क्या किया था कि यहीं बैठकर एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे कहते हैं वेली कृष्ण रुक्मणी। किसी? वेली कृष्ण रुक्मणी। इनकी रचना इन्होंने यहीं पर की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना यहाँ पर इन्होंने की थी। किसकी? वेली कृष्ण रुक्मणी की, वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। तो इस ग्रंथ की रचना कर सकते हो किसने की थी? पृथ्वीराज ने की थी। पृथ्वीराज कौन से? पृथ्वीराज आपके जो बीकानेर शासक राव कल्याणमल के पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर इनकी रचना की थी, ठीक है। ध्यान रखना, ये फैक्ट इसको है कि इसी दुर्ग को कह सकते हो कि पृथ्वीराज को जो महाराजा अकबर हैं, जो अकबर हैं, बादशाह अकबर कह सकते हो कि उन्होंने इसको जागीर के अंदर दिया था। किसको? पृथ्वीराज को। और इसके भाई को अपने पास रख लिया, तो इसको जागीर के अंदर ये दिया था दुर्ग, ठीक है। और ये कहते हैं कि कभी भी इन्होंने अकबर के आगे सर नहीं झुकाया और बड़ी बड़ी मूछें रखते तताव देते। और कहा जाता है इतिहास में भी किंवदंतियां हैं कि जब अकबर इसके सामने देखता था तब ये मूछों को ताव देता था, इसके अलावा नहीं देता था। और ये कहता है कि अकबर, मैं अपनी मूछों को ताव देना तभी बंद करता हूँ कि जब तू अगर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवा दे, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में तो बादशाह अकबर है। इसलिए कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज कह सकते हो एक खुददार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये आपके कह सकते हो झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है उसमें बैठकर ही पूर्ण की थी, ठीक है। अब ये दुर्ग और प्रसिद्ध किसके लिए? ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध है दुर्ग, ध्यान रखना, एक तोता की प्रजाति है जिसे कहते हैं गागरोनी तोता। कौन सा तोता? गागरोनी तोता। यह कहते हैं इसे कौन सा? गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। गागरोनी तोता की बात करें तो ये तोता क्या करता है? मनुष्य की हूबहू आवाज निकाल सकता है, मनुष्य की हूबहू आवाज। और इसके साथ भी इतिहास का एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो रानी पद्मिनी थी उनके पास यही एक तोता था, यही तोता था, जिसके कारण कह सकते हो जो महाराणा रतन सिंह है उनको कह सकते हो कि महारानी जो पद्मिनी थी उसके बारे में जो उनकी सुंदरता का व्याख्यान है वो इन्होंने इसी तोते ने किया था, ठीक है। गागरोनी तोता यानी तोते की प्रजाति है जो कि मनुष्य की हूबहू आवाज निकाल सकती है। कौन सा? गागरोनी तोता, ठीक है।
तो ये कह सकते हो जो गागरोन दुर्ग है इसके बारे में जो मुख्य मुख्य फैक्ट हमें देखना चाहिए वो हमने देख लिए पूरी की पूरी। बात करें गागरोन दुर्ग की तो बना कहाँ पर है, कह सकते हो मुकंदरा पहाड़ी पर बना है। कहाँ बना है, मुकंदरा पहाड़ी पर। और कौन सी नदियां आपकी काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर हैं। तो जल श्रेणी का दुर्ग हो गया, कौन सी श्रेणी का, जल श्रेणी का। ठीक है। अब बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, परमार शासकों ने। किसने, परमार शासकों में, वही उसमें भी डोड शासकों ने। किसने, डोड शासकों ने। ठीक है। और संत पीपा की छतरी यहाँ पर है, जो दर्जी समुदाय के क्या हुए थे, प्रमुख आराध्य देव हुए थे। क्या हुए थे, आराध्य देव हुए थे। यहाँ पर मीठे शाह हमीमुद्दीन की दरगाह है, मीठे शाह यानी संत हमीमुद्दीन की दरगाह। और बात करें पृथ्वीराज, तो कल्याणमल के पुत्र हुए थे बीकानेर शासक जिनको, इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना भी यहीं पर बैठ के की थी। और बात करें इसके उपनामों की, तो ये कहा जाता है डोडगर, क्योंकि जो डोड शासक है इनके द्वारा बसा होने के कारण इसे कहा जाता है डोडगर। और कहा जाता है इन्हें दुलरगढ़। क्या कहा जाता है, दुलरगढ़। ठीक है। और कह सकते हो कि यहाँ पर प्रसिद्ध है गागरोनी तोते। कौन से, गागरोनी तोते। ठीक है। जो हूबहू मनुष्य की आवाज निकाल सकते हैं। तो ये था आपका जो गागरोन दुर्ग है सबसे पहले। ठीक है। अब बात करें, दो दुर्ग और पढ़ेंगे इसके अंदर, छोटे छोटे सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। ये दुर्ग है कहाँ पर, तो झालावाड़ आपको याद रखना है कि झालावाड़ के अंदर और कौन से दुर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दो दुर्गों की बात करें तो एक पहला दुर्ग है नवलखा दुर्ग। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये नवलखा वर्ड कई जगह पर आता है, नवलखा दुर्ग। ठीक है। तो ये भी कहां पर है आपका, झालावाड़ के अंदर। ठीक है। से लिख देता हूं भाई। फिर बात करें नवलखा दुर्ग जो झालावाड़ के अंदर है। एक दुर्ग और है मनोहर थाना दुर्ग। कौन सा, मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग की बात करें, ये भी झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो ये दुर्ग आप याद रखेंगे। नवलखा, ये भाई बहुत बड़ी बीमारी है नवलखा वाली। एक मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर जो नवलखा के जितने भी फैक्ट है, जैसे नवलखा बावड़ी कहाँ पर है, नवलखा तालाब कहाँ पर है, नवलखा और क्या क्या है, नवलखा जितने भी फैक्ट नवलखा के जितने भी जिलों के अंदर, उन्हीं सारों की चर्चा वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है। तो ये आपके दो फैक्ट हो गए। ठीक है। अब बात करें कि और इसके अंदर क्या क्या है प्रमुख। एक है यहाँ पर भुवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला की बात करें तो एक प्रकार की नाट्यशाला है जो कि आप पढ़ते हो नागर शैली, आप पढ़ते हो पंचायतन शैली, आप पढ़ते हो कच्छपकात शैली, लेकिन ये अलग है। यूरोप की एक शैली है। किसकी, यूरोप की। और वो कौन शैली, ओपेरा शैली। ध्यान रखना, ओपेरा शैली में निर्मित है, ओपेरा शैली। तो किसकी शैली है, यूरोप की शैली, यूरोपीय शैली कह सकते हो इसे। कौन सी शैली, यूरोपीय शैली। ओपेरा शैली के अंदर ये निर्मित है। कौन सी, नाट्यशाला। ठीक है। ध्यान रखना, ओपेरा शैली के अंदर निर्मित है भवानी नाट्यशाला। किस शैली के अंदर, ओपेरा शैली। और एक बहुत ही अद्भुत है ये, बहुत ही अद्भुत है, लेकिन देखने पर बहुत ही रोचक लगती है, अद्भुत निर्मित है। ठीक है। ये आपकी होगी भवानी नाट्यशाला जो ओपेरा शैली के अंदर निर्मित है। बात करें आगे, यहाँ पर एक बौद्ध समय की जो बौद्धकालीन गुफाएं हैं कुछ, क्या है, बौद्धकालीन गुफाएं हैं जिसे कहते हैं कोलवी की गुफाएं। कौन सी, कोलवी की गुफाएं। और ये कोलवी स्थान पर है। कौन सी, कोलवी की बौद्ध गुफाएं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं की बात करें तो कोलवी स्थान है और कोलवी के आसपास भी 3 स्थान है, वहां का ध्यान रखना। एक तो कोलवी हो गया, दो और आपको स्थान ध्यान रखने हैं। दो कौन से ध्यान रखना, एक तो है यहाँ पर बिनायका। कौन सा, बिनायका। बिनायका, यहाँ पर ये भी गुफाएं मिली है कोलवी की बौद्ध गुफाएं, ध्यान रखना बिनायका। और एक है हथियागोड़, हथियागोड़। एक है गुनई,
गुनई, हथियागोड़, बिनायगा और गुनई, ये भी है, ध्यान रखना। अब बात करें कि इन गुफाओं को हम देते हैं राजस्थान की अजंता एलोरा गुफाओं की संख्या। कौन सी? राजस्थान की अजंता एलोरा। कौन सी? राजस्थान की अजंता एलोरा गुफाओं की संख्या देते हैं, ध्यान रखना। कौन सी? अजंता व एलोरा गुफाओं की संख्या देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इनको की राजस्थान की अजंता एलोरा गुफा की संख्या दी जाती है। अजंता एलोरा की राजस्थान की अजंता एलोरा गुफा, ठीक है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना, राजस्थान की अजंता एलोरा गुफा किसे कहते हैं? कोलवी की। और ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना, अजंता एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। राजस्थान की अजंता एलोरा किसे कहा गए? तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं। अब आपको कह सकते हैं एग्जाम में इसमें ऐसा था, बिनायगा, हथियागोड़ या गुनई, इनमें से असुमिलित गालिब कीजिए या सुमिलित कीजिए, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो स्थान है वो है, एक बिनायगा है, एक कोलवी के अंदर ही स्थित है, ठीक है। एक हथियागोड़ है, एक गुनई है, ठीक है। ये स्थान इसके अंदर है, ठीक है। अब बात करें आगे कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा का स्थान था, अब नहीं है, लेकिन ध्यान में रखेंगे। अब तो नहीं है वो, लेकिन ध्यान में रखना आपको, ठीक है। एक था यहाँ पर काष्ठ का रेन बसेरा। क्या था? काष्ठ का रेन बसेरा, अब नहीं है, ध्यान रखना। काष्ठ का रेन बसेरा, काष्ठ का रेन बसेरा था यानी एक लकड़ी का महल था, ये लकड़ी का महल था। और कहा जाता है कि इसे उत्तराखंड से लाया गया था। कहां से लाया गया था? उत्तराखंड से। लेकिन अब आग से ये जल चुका है, आग से जल चुका है, पहले था लेकिन अब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आग से जल चुका है, ध्यान रखना। काष्ठ का रेन बसेरा, कौन सा? काष्ठ का रेन बसेरा, अब नहीं है, पहले था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जलावाड़ के अंदर ही था, लेकिन अब नहीं है, देखिए, लेकिन अब नहीं है, ऐसा लिख दीजिए आप, अब नहीं है। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ था भाई, राजस्थान के अंदर काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ था, क्योंकि जल चुका है ये, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके कारण यहाँ पर आग लग गई, जिसके कारण ये पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखना, काष्ठ का रेन बसेरा लकड़ी का महल है जो भी झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। अब बात करें आगे कि झालावाड़ के अंदर मुख्य और क्या चीजें हैं। झालावाड़ के अंदर बात करें मुख्य, तो एक है यहाँ पे संत पीपा की छतरी। वैसे गागरोन दुर्ग के अंदर चर्चा के लिए, लेकिन वापस चर्चा कर रहा हूँ इसकी विषय, अभी आपको समझ में आएगा रीजन क्या रीजन है। संत पीपा की छतरी बात करें तो ये गागरोन दुर्ग के अंदर है। कहां पे है? गागरोन दुर्ग के अंदर। अब संत पीपा की छतरी यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं संत पीपा को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, संत पीपा को कह सकते हैं मंदिर कहां पर है, इनकी गुफा कहां है, ये ध्यान रखना। संत पीपा की गुफा ये कहां पे बताना आपको, और संत पीपा का मंदिर ये भी आपको बताना है कि संत पीपा का गुफा कहाँ है, छतरी कहाँ है, मंदिर कहाँ है, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और इनको मृत्यु ये कहाँ हुई, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और इन्होंने जो तप किया था वो भी कहाँ किया था, तप, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको बताने हैं। संत पीपा की छतरी होगी आपके गागरोन दुर्ग में। कहाँ होगी? गागरोन दुर्ग में। बात करेंगे गुफा की, तो ध्यान रखना गुफा है टोडा रायसिंह कस्बा, टोडा रायसिंह कस्बा, ध्यान रखना टोडा रायसिंह कस्बा जो टोंक के अंदर है। कहां पर है? टोंक के अंदर, यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें संत पीपा का मंदिर, तो वो स्थित है समदड़ी के अंदर। कहां पर स्थित है? समदड़ी के अंदर, ध्यान रखना। समदड़ी बाड़मेर, ठीक है, समदड़ी बाड़मेर। और बात करें इनको तप, ज्ञान और ये मृत्यु,
ये कहां पर हुई थी भाई? ये हुई थी आपकी कहां पर? जहां पर इनकी गुफा है। कहां पर? जहां इनकी गुफा है, यहीं पर इनको तप, ज्ञान और मृत्यु ये प्राप्त हुई थी। ठीक है। अब बात करें कि जो संत पीपा है, ये पहले गागरोन के क्या होते थे? शासक होते थे। क्या होते थे? गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक थे ये पीपा। तो ये पहले गागरोन के शासक हुआ करते थे। कौन? संत पीपा गागरोन के शासक हुआ करते थे। शासक होने के बाद में बताइए कि क्या कारण रहा ऐसा, कह सकते हो, जिसके कारण इन्होंने, कह सकते हो, संत की उपाधि ले ली? तो कह सकते हैं कि ये रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और जो संत रामानंद है, इनके शिष्य बन गए थे। किसके? रामानंद के। रामानंद के शिष्य बन गए थे। रामानंद के शिष्य बन गए थे और उन्होंने रामानंदी संप्रदाय को ग्रहण कर लिया था। और कहा जाता है कि राजस्थान में जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति परंपरा है, उसका, निर्गुण भक्ति परंपरा को कह सकते हो अलग जगह था। यानी जो निर्गुण भक्ति परंपरा है, इसका कह सकते हो कि अलग जगाने वाले कोई थे, तो वो कौन थे? संत पीपा ही थे। निर्गुण भक्ति क्या होती है भाई? देखिएगा, भक्ति होती है दो प्रकार की, एक होती है सगुण, एक होती है निर्गुण। कौन होती है? सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर कह सकते हो जहां पर भजन भाव के द्वारा कह सकते हो कि भगवान को रिझाने का प्रयास किया जाता है। और निर्गुण के अंदर जो हठ योग है, जो तपस्या है, उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपके संत पीपा थे। कौन? संत पीपा। और संत पीपा, ध्यान रखना, दर्जी समुदाय। कौन से? दर्जी समुदाय। दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी हैं। ठीक है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी है, ध्यान रखना। किसके? दर्जी समुदाय के आराध्य देव। ठीक है। तो ये आपको जो संत पीपा है, उनके बारे में आपको प्रमुख जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। संत पीपा के मंदिर की बात करें तो वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर बना है। गुफा की बात करें तो टोडा राय सिंह कस्बा टोंक के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर? टोंक के अंदर। इनकी छतरी है वो कहाँ पर है? झालावाड़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है। तो अलग अलग ध्यान रखना, जो झालावाड़ का दुर्ग है, गांगलोन दुर्ग उसके अंदर है। इस प्रकार से कंफ्यूजन में किया जा सकता है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है हर चीज का। ठीक है। अब बात करें तो जो झालावाड़ के अंदर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात करते हैं। झालावाड़ के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात करें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ध्यान रखना कि झालावाड़ के अंदर राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क की स्थापना, दूसरे साइंस पार्क की स्थापना की गई। ध्यान रखना कि झालावाड़ के अंदर जो दूसरा साइंस पार्क है, कौन सा? साइंस पार्क, इसकी स्थापना की। कौन सा? दूसरा। तो पहले कहाँ गई भाई? पहले की, तो पहले की है जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। अब ये साइंस पार्क क्या है? साइंस पार्क क्या है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर साइंस के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक इस प्रकार के, कह सकते हो, पार्क की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके अंदर बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके और इनके अंदर जिज्ञासा पैदा भी की जा सके कि साइंस किस प्रकार का सब्जेक्ट है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, जो आने वाली चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से निपटान करें, उसके लिए इस पार्क को डेवलप किया गया है। ठीक है। तो पहला है जयपुर के अंदर, दूसरा साइंस पार्क कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है। अब बात करें झालावाड़ की दूसरे फैक्ट की, तो ध्यान रखना, झालावाड़ का एक नृत्य है, झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य, झालावाड़ का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसे कहते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य? जो बिंदोरी नृत्य है।
बिंदुरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना झालावाड़, कहाँ पर, झालावाड़ का, ठीक है। अब बात करें झालावाड़ के अंदर जो प्रमुख बांध है, प्रमुख बांध ये कौन कौन से हैं। प्रमुख बांध की बात करें झालावाड़ के अंदर 3 बांध है। एक है भीम सागर बांध, कौन सा, भीम सागर बांध, भीम सागर बांध। एक है आपका चोली बांध, और तीसरा आपका रहता है कौन सा, आपका छापी बांध, कौन सा, छापी बांध। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कह सकते हो यहाँ पर क्या है, प्रमुख प्रमुख बांध है। कौन से, भीम सागर आपका, छापी बांध है और चोली बांध है, ठीक है। अब बात करें अगले फैक्ट की, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर औसत वार्षिक वर्षा है कहीं पर होती है तो वो कहाँ पर होती है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तो है राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क, कौन सा, दूसरा साइंस पार्क, पहला जयपुर के अंदर, दूसरा झालावाड़ के अंदर। ये झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, बिंदुरी नृत्य, फिर प्रमुख बांध भीम सागर, चोली बांध और छापी बांध, ठीक है। अब बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक औसत वर्षा है वो कहां पर होती है, इसी जिले के अंदर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा ये भी कहाँ होती है, आपकी झालावाड़ के अंदर होती है। कहाँ होती है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, इसे क्यों कहा जाता है, संतरों के अत्यधिक उत्पादन के, राजस्थान का नागपुर, किस वजह से, संतरों के उत्पादन के कारण, संतरों के उत्पादन के कारण, ठीक है। तो ये है झालावाड़ के प्रमुख प्रमुख फैक्ट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।